नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ज्ञानोवा में। आज हम चर्चा करने वाले हैं पाकिस्तान का जो इकोनॉमी है वो कोलैप्स कर रही है उसके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पाकिस्तान लोकेट कहाँ पे है। तो जब हम अरेबियन सी से ऊपर अरेबियन सी के नॉर्थ में देखते हैं और इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में जब देखते हैं तो पाकिस्तान वहाँ पे हम लोग को मैप में दिखाई पड़ती है। तो ऐसा इसलिए बोलना कि इकोनॉमिक क्रैश उसका कोलैप्स हो रही है पाकिस्तान का, क्योंकि उन्होंने आईएमएफ हो गया, फिर वर्ल्ड बैंक हो गया, उन लोगों से बहुत पहले से मतलब 4-5 साल पहले से ही लोन लेना शुरू कर दिया है कि एज ए कर्ज मांगना शुरू कर दिया है। बहुत सारे न्यूज़पेपर के हेडलाइन भी बन चुकी है कि पाकिस्तान पाकिस्तान जो उसका डेप्ट जो है, कर्ज जो है वो मतलब एकदम लेवल पे आ गया है कि मतलब कभी भी अलार्म बज सकता है कि भैया ये पाकिस्तान कोलैप्स कर गया, ख़त्म हो गया है, ये कर्ज में डूब गया। और सबसे बड़ी हेडलाइन तो ये बन रही है कि जो टाटा ग्रुप का जो मार्केट कैप है वो पाकिस्तान से बड़ा है। 365 बिलियन का टाटा ग्रुप का मार्केट कैप है, जो कि पाकिस्तान का है भी नहीं, जिसपे मीम भी बन रही है। जैसे देखिए कि आप लोग देख रहे होंगे कि भूटान हो गया प्लस मालदीव हो गया प्लस पाकिस्तान, ये तीनों मिला करके भी टाटा ग्रुप से ज़्यादा का मार्केट कैप नहीं बना के रखी है। तो अब जो है, तो जब हम चर्चा करेंगे कि कर्ज के बारे में जब बात करते हैं तो लगभग 76,000 बिलियन पाकिस्तान रुपीज़ का कर्ज है, पाकिस्तान पे कर्ज है पाकिस्तान रुपीज़ का। ये इतिहास का सबसे बड़ा डेप्ट माना जा रहा है पाकिस्तान के लिए। और पाकिस्तान पीएम ने खुद ने ये कहा है कि मतलब ये कि टुडे व्हेन वी गो टू एनी फ्रेंडली कंट्री और मेक अ फोन कॉल दे थिंक दैट वी हैव कम टू देम टू बेग फॉर मनी। मतलब पाकिस्तान के जो पीएम वो खुद ने एक्सेप्ट कर लिया है कि भैया आजकल हम जब भी किसी अपने दोस्त के यहाँ जाना चाहते हैं या फिर फ़ोन करते हैं तो उसको लगता है कि भैया हम पैसे ही मांगेंगे, उसके अलावा और कुछ काम ही नहीं हो सकता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा मतलब ये गरीबी में जा कर्ज ले चुका है पाकिस्तान। तो अब हम लोग रीजन पता करते हैं कि रीजन जो है डेप्ट में जाने का रीजन क्या क्राइसिस है जो डेप्ट में पाकिस्तान चला गया। तो पहला तो है क्रॉनिकल फिजिकल मिसमैनेजमेंट। तो इसमें क्या है, तो परसिस्टेंट फिजिकल डेफिसिट जो है पाकिस्तान का 7.8 से 8% ऑफ जीडीपी का है। तो अब जबकि इतना नहीं रहना चाहिए, इसका मतलब क्या है, इस मतलब फिजिकल डेफिसिट का मतलब है कि आपने जो टोटल खर्च किया, तो आप टोटल खर्च या टोटल जो इनकम हुई आपका उसमें से जो गैप है, मतलब कि खर्च ज़्यादा कर दिया आपने और इनकम आपकी कम है, तो इसको ही फिजिकल डेफिसिट मतलब काउंट किया जाता है। तो आप लोग समझ रहे होंगे। तो मतलब क्या है कि खर्च ज़्यादा कर दिया लेकिन इनकम तो बहुत कम है। तो अब करेगा क्या, इसको फुलफिल करने के लिए हम लोग को क्या करना, मतलब पाकिस्तान को क्या करना बोरो करना पड़ेगा किसी और से। तो उसको लेकर के बहुत सारे इंस्टीट्यूशन से वो फंड बोरो कर रहे हैं, तो वो भी एक तरह से कर्ज लेना ही हो गया। और देख रहे हैं नीचे में टैक्स टू जीडीपी रेशियो जो वो भी बहुत कम हो गई, 10% के लगभग है, जबकि इसको और ज़्यादा होना चाहिए। जब फिजिकल डेफिसिट की बात करेंगे, जब इंडिया से हम लोग बात करते हैं, इंडिया और पाकिस्तान दोनों सेम टाइम पे इंडिपेंडेंस हुआ था, तो अभी इंडिया का लगभग 5% के आसपास है फिजिकल डेफिसिट। चलिए कि ठीक है, इंडिया को हम लोग नहीं भी कंसिडर करते क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है वर्ल्ड की। तो अब ठीक है, इंडिया से हम लोग नहीं कंपेयर करके जब बांग्लादेश से करते हैं तो बांग्लादेश का 4.5 है फिजिकल डेफिसिट, पाकिस्तान का 7 से 8 के बीच में है। तो समझिए रहे कितना ज़्यादा ये डेप्ट में है। और एक और मेन रीजन क्या है कि पाकिस्तान का इकोनॉमी किस पे बेस है, इंपोर्ट पे बेस है। मतलब इंपोर्ट हैवी इकोनॉमिक ट्रेड करता है, मतलब एक्सपोर्ट ना के बराबर करता है, इंपोर्ट ही करता है। अब इंपोर्ट कीजिएगा तो आपका पैसा बाहर जाएगा, पैसा बाहर गया तो इसका मतलब क्या है कि आप कर्ज में जा रहे हैं। कर्ज में नहीं जा रहे हैं, मतलब जितना आपके पास फॉरेन रिजर्व रहेगा आप उतना ज़्यादा आपका इकोनॉमिक ग्रो करेगा। अगर आपका पैसा आपके कंट्री से निकल के दूसरे कंट्री में जा रहा है, इसका मतलब है कि आपका कंट्री ग्रो नहीं कर रहा है, आप डेप्ट में कहीं ना कहीं आप अपना जो वैल्यू है वो खो रहे हैं। तो अब देख रहे हैं जैसे इंपोर्ट कितना करता है, मंगवाता है लगभग 4.7 बिलियन का पाकिस्तान, और एक्सपोर्ट कितना करता है 2.4 बिलियन का। जब ओवरऑल हम लोग कंक्लूड करते हैं तो लगभग 2.3 बिलियन का आसपास ट्रेड डेफिसिट हो जाता है। तो इसको कहीं ना कहीं फुलफिल करने के लिए तो पाकिस्तान को चाहिए कि भाई कहीं से लोन बोरो मतलब पैसा मांगे। तब किससे पैसा मांग रहा है, आईएमएफ से मांग रहा है। तो मतलब बोल रहा है कि पाकिस्तान को देगा, उसका जो पूरा अर्थव्यवस्था है क्या है, 3.4 बिलियन डॉलर का है देखा जाए तो, मतलब आईएमएफ के द्वारा। तो अब देखते हैं तो पाकिस्तान जो है वो भारत की तुलना में अब कहीं भी नहीं है, मतलब भारत के मुकाबले 10 गुना से भी बहुत कम हो गया है इसका इकोनॉमिक जो है पाकिस्तान का। तो अब जैसे फॉरेन एक्सचेंज के बारे में बात करें तो भारत के पास लगभग
6,22,000 के आसपास है, डॉलर में है, मिलियन डॉलर की बात कर रहे हैं। और वहीं पाकिस्तान का देखा जाए तो 8,000 के आसपास ही, कहाँ लाख और कहाँ हज़ार, तो बहुत सारे डिफरेंस हो जाते हैं। देखा जाए तो ये 81 पोजीशन पे और भारत चौथे नंबर पे है वर्ल्ड में। तो ये एक तरह से ये सब साइन है कि पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक्स है वो कोलैप्स कर रही है। और उसके पाकिस्तान के जो थिंक टैंक हैं उन्होंने भी ये बोल दिया है कि पाकिस्तान जो है बहुत ज़्यादा कभी भी कोलैप्स कर सकती है। ये थिंक टैंक जो है ये पाकिस्तान बेसी इस्लामाबाद का है, तबदलावा करके कोई थिंक टैंक है, उन्होंने खुद ये चीज़ स्वीकार किया है कि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा। इसमें कहा गया कि देश का कुल जो कर्ज है वो विदेशी जो कर्ज है लगभग 76 बिलियन डॉलर मान सकते हैं, वो इतना है। और फिर जो रैगिंग फायर करके है उन्होंने भी ये चीज़ बोल दिया है। तो मतलब पाकिस्तान के डॉन अखबार जो पाकिस्तान का मुख्य जो अखबार है, न्यूज़पेपर, जैसे इंडिया का हो गया कि ANI है, उसी टाइप से डॉन जो वहाँ पाकिस्तान का बहुत मुख्य मतलब अखबार है, जो भी गवर्नमेंट का सबसे पहला जो गवर्नमेंट का पॉलिसी वगैरह रिलेटेड हो तो ये इसी में छपता है, डॉन में। तो उसके अनुसार बोला गया है कि हम पाकिस्तान किससे कितना कर्ज लिया है, तो पेरिस क्लब से लगभग 6.3% का कर्ज लिया है। फिर अन्य जो देश है उससे लिया है 19.1। फिर जो टीबी मतलब बैंक जो है, एक वाणिज्य बैंक जो है, उससे 4.9% लिया है। यूरो बॉन्ड जो है उससे 6.3% लिया है। IMF से लगभग 5.7% तक लिया है। तो मतलब कहा गया है कि पाकिस्तान का जो प्रति व्यक्ति आय जो है वो लगभग $823 था 2011 में, लेकिन वही 2013 में बढ़कर $1122 हो गया है। 12 साल में इसमें मात्र 36% की ही वृद्धि हुई है, जो कि बहुत मतलब देखा जाए तो बहुत ही कम है। तो अब मेन रीज़न इसमें यह भी है कि क्यों कोलैप्स कर रहा है, इसका एक और रीज़न भी है कि मतलब लिटरेसी रेट जो है पाकिस्तान का बहुत ही कम है। जैसे बोला जाता है कि पाकिस्तान में लगभग अगर 4 बच्चों को देखा जाए तो 4 में से लगभग 3 बच्चा ऐसा हो जाता है जिसको 10 लाइन पढ़ नहीं सकता है सही से, एक पैराग्राफ सही से पढ़ नहीं सकता, क्योंकि वो स्कूल ही नहीं गया, उसको लर्निंग के नाम पे कुछ मिला ही नहीं है। और वहाँ की लड़कियों लोग को भी बहुत सारे मतलब चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं पढ़ाई से रिलेटेड, चाहे स्कूल जाने से रिलेटेड। तो अब जो है उसमें मेन रीज़न क्या है, क्योंकि स्कूल जो है वहाँ पाकिस्तान में बहुत दूर दूर पे डिस्टेंस पे है, ओवर क्राउडेड क्लासरूम है, क्लासरूम का सही से व्यवस्था नहीं है, लैक ऑफ फंक्शनल टॉयलेट हो गया, सही से कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है वहाँ पे स्कूल में, तो इसलिए बच्चे स्कूल भी नहीं जाते हैं वहाँ पे पढ़ाई से रिलेटेड। और फिर जो कोविड आया था उसमें भी स्कूल बहुत सारे क्लोज थे, जैसे इंडिया में थी क्लोज तो थी, लेकिन हम लोग ने टेक्नोलॉजी को प्रेफर किया, ऑनलाइन सब कुछ शिफ्ट कर दिया, तो उससे बहुत सारे चीज़ मतलब अच्छी हो गई थी। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ था, वहाँ पे एकदम टोटली बंद कर दिया था, शट डाउन कर दिया गया था। तो मेन ये भी रीज़न हो सकती है। अब जो है इससे निकलने का, एंड करने का क्या क्या हो सकता है, सबसे पहले तो स्कूल सही किया जाए, जो लिटरेसी रेट है उसको बढ़ाया जाए, और फिर जो इस मतलब लड़कियां हैं उसको भी स्कूल भेजा जाए। फिर और जो है मतलब देखा जाए तो एजुकेशन का बजट जो है उसको बढ़ाया जाए, सही तरीके से पॉलिसी फ्रेम करना चाहिए, सही एजुकेशनल डाटा रिलेटेड पॉलिसी फ्रेम करना चाहिए। तो अब बहुत सारे जैसे देखते हैं तो IMF ने भी मतलब बोला है कि अगर आप हमारे अकॉर्डिंग काम करोगे तो हम आपको लोन देने के लिए तैयार है। तो IMF ने भी 15% जो है उन्होंने मतलब 15% IMF ने कहा है कि भारत जो है वो वर्ल्ड में कंट्रीब्यूट कर रहा है, वर्ल्ड को ग्रोथ करने में कंट्रीब्यूट कर रहा है। 15% भारत का योगदान है वर्ल्ड को ग्रोथ करने में, जबकि पाकिस्तान का बिल्कुल ही नहीं है। जबकि दोनों लगभग जिस समय हम आज़ाद हुए थे उस समय कहीं ना कहीं पाकिस्तान का स्थिति बहुत ज़्यादा बेहतर था हम इंडिया से, क्योंकि उसके बाद बहुत कुछ उसको मिल गया था आज़ादी के नाम पे, मतलब बंटवारे के नाम पे। तो अब देखते हैं कि आगे होता क्या है, तो क्या पाकिस्तान इससे निकल पाती है या नहीं निकल पाती है। तो और IMF ने बोला है कि हम लोन देंगे, लेकिन बहुत सारे कंडीशन रख दिया है। IMF के कंडीशन होते हैं कि आप अपना मार्केट को ओपन कीजिए, आप मतलब सारे लोग को, जो बड़े बड़े प्लेयर्स उसको आने दीजिए अपने मार्केट में, तभी हम लोन देंगे। तो पाकिस्तान ने अब, और पाकिस्तान का मेन जो डेप्थ के जाने का रीज़न ये भी है कि वहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। मतलब जब से अभी तक 75 साल पाकिस्तान को भी हो चुकी है,
और 75 साल में अभी तक पाकिस्तान में 29 प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, लेकिन आज तक किसी ने भी 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया है। ये सबसे बड़ी फैक्ट बात है, मतलब सबसे बड़ी चिंता की बात है कि कोई भी स्टेबिलिटी ही नहीं है पाकिस्तान में। वहाँ पे पाकिस्तान 1947 में वो भी आज़ाद हुआ था, और 10 साल बाद ही जाके 1958 में पाकिस्तान पे मिलिट्री का कब्जा हो जाता है। वहाँ से लगभग उन्होंने 20 साल तक मिलिट्री ने कब्जा किया। फिर 1971 में जाकर के फिर दोबारा मतलब गवर्नमेंट वहाँ फॉर्म होती है, फिर दोबारा 1977 में मिलिट्री फिर कब्जा कर लेते हैं। मतलब पाकिस्तान में ऐसा ही चलते आ रहा है कि कभी मिलिट्री शासन ले रही है, कभी कोई पॉलिटिकल लीडर आके, पॉलिटिकल पार्टी आकर शासन ले रही है। यही चलते जा रही है, कोई स्टेबिलिटी नाम की चीज़ ही नहीं है। तो सबसे मेन रीज़न तो ये भी एक है कि ये भी एक डेप्थ में जाने का रीज़न है। तो आपको क्या लगता है, क्या क्या रीज़न हो सकता है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो और इस पे जो भी आगे अपडेट आएगी उसको हम लेके ज़रूर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।